जब से मूर्तियां निकलनी शुरू हुई उसके बाद से वो वहां पर आए। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है, जिस संभल फाइल्स की हम बात कर रहे हैं, आखिर वो संभल फाइल्स क्या है, क्या हुआ था संभल में, जिसका जिक्र आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किया। तो जरा हम वही आपको दिखा देते हैं। पहले एक एक करके शुरुआत करते हैं संभल के दंगों का वो सच। जब से सक रहा था संभल, 1978 में हुआ था सबसे बड़ा दंगा और तभी से बंद था ये मंदिर। 29 मार्च 1978 को संभल में सबसे बड़ा दंगा हुआ और उसके बाद एक एक करके 25 मार्च को होली थी। होली विशेष दिन होता है, हिंदू त्योहार, सबसे बड़े त्योहारों में से एक। होली जलाने पर दोनों समुदाय यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में तनाव था कि हिंदू नहीं होली जला सकते। इसके बाद दंगे शुरू हो गए और तब हिंदुओं ने एसडीएम ऑफिस में छिपकर अपनी जान को बचाया था। दंगे के बीच कारोबारी बनवारी लाल ने दुकानदारों को अपने साले यानी मुरारी लाल की कोठी में छिपाया था और जब कोठी में छिप करके अपना आसरा लेने के लिए पहुंचे थे हिंदू लोग, दंगाइयों ने कोठी का गेट ट्रैक्टर से तोड़ दिया और 24 लोगों की हत्या कर दी थी। 24 लोगों की। 30 से ज्यादा दिन तक कर्फ्यू लगा रहा उस पूरे इलाके में। और ये हम नहीं कह रहे हैं, इंटरनल रिपोर्ट जो कि सरकारी दस्तावेज है, उस रिपोर्ट में लिखा है कि संभल के आसपास के हर गांव में लोग मारे गए, हर गांव में हिंदुओं को कत्ल किया गया। और रिपोर्ट में 184 से ज्यादा लोगों की मौत का जिक्र है। 184। कई लोगों की लाशें तक नहीं मिली और जब लाशें नहीं मिली तो उनके पुतले बनाकर दाह संस्कार किया गया था। यह है वो दर्दनाक, खौफनाक दास्तान। और तब ये जो मोहल्ले की बात हो रही है, खग्गू सराय, ये बनियों का मोहल्ला माना जाता था, इसको कहा जाता था। हालांकि आज भी ये बनियों का ही मोहल्ला है, लेकिन बनियों के इस मोहल्ले में अब एक भी हिंदू परिवार नहीं रहता। उनकी निशानी के तौर पर पुराना शिव हनुमान मंदिर ही बचा है। यानी जिस मंदिर का हम जिक्र कर रहे हैं उस मंदिर की बात है। 1978 के दंगे के बाद से ही मंदिर में लोगों का आना जाना बंद हो गया, क्योंकि लोग मंदिर के आगे एक दीवार खड़ी कर दी गई, कुआं बंद कर दिया गया। और 1978 तक खग्गू सराय में, इस इलाके में 100 से ज्यादा हिंदू परिवार रहा करते थे। और जब दंगे हुए तब संभल में 35% हिंदू थे, जो अब सिर्फ और सिर्फ 20% ही रह गए हैं। तो ये वो सच है